हरे कृष्णा। तो हमारा प्रश्न है कि हमारे मन को कौन कंट्रोल करता है। मन बहुत चंचल है, मन में बड़ी दुविधाएं हैं, मन बड़ा परेशान है। मेरे मन को कौन वश में करता है? मेरे ना चाहते हुए मेरा मन इन गलत चीजों में क्यों लग जाता है? तो भगवत गीता में भगवान ने बताया है कि इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रभ्यम परमं मनः मना परतस्त बुद्धि बुद्धिर परतस्त सा। हे अर्जुन, इस संसार में हमें जो जगा रही हैं वो हमारी इंद्रियां हैं। हमें संसार में पूरा ग्रसित कर दिया है इन इंद्रियों ने। और इंद्रियां, नाक कहती है इधर चलो तो उधर जाते हैं, कान कहते हैं कुछ गाना सुनना इधर जाते हैं, बुराई सुननी उधर जाते हैं, जिह्वा कहती है स्वादिष्ट भोजन खाना इस होटल में चलो। इंद्रियां हमें खींचती है। इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करता है मन। मन जो होता है वो भागता है इंद्रियों के पीछे 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 पीछे। जहां इंद्री कहती है इधर चलो तो मन भी कहता है चलो 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 चलो, और जहां मन कहता है वहां इंद्री चलती है। तो यानी इंद्री और मन का आपस में एक समावेश होता है, एक मित्रता होती है। लेकिन मन के ऊपर मनः परतस्त बुद्धि, मन के ऊपर बुद्धि, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस व्यक्ति की सोई हुई है, सोई हुई है। बुद्धिर पर तस्तुसा, और इस शरीर का मालिक कौन है? आत्मा, सोल। आत्मा मालिक है। मालिक सो गया, मान लीजिए शरीर होटल है, इसका मालिक है आत्मा। मालिक सो गया होटल बना के, और उस होटल में उसका पुत्र है बुद्धि। अब पिता को देखा कि पिता सो रहे तो पुत्र भी सो गया। तो होटल मैनेज कौन करेगा? होटल का मैनेजर कर लेगा ना। तो ना पिता और पुत्र सो रहे आराम से होटल के रूम में रेस्ट कर रहे हैं, कुछ काम हो तो बताना। अब मैनेजर कौन है? नियंत्रण करने वाला मन। मैनेजर सोचता है मालिक और मालिक का पुत्र तो सो रहे, तो चलो कुछ हेरा फेरी करी जाए, और वो हेरा फेरी कर डालता है। और जो इंद्रियां हैं ये हो गए एम्प्लॉइज, होटल में काम करने वाले जो मैनेजर के अंडर है। मैनेजर जैसा कहता है एम्प्लॉइज वैसा काम करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉइज को ये नहीं पता कि मालिक क्या चाहता है और मालिक का पुत्र रूपी बुद्धि क्या चाहती है। मन के कहने पर चलते हैं। अब अगर हमें इस होटल को सुधारना हो तो क्या करना होगा? हमें उस बुद्धि को उठाना पड़ेगा। उठो 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 उठो, तुम्हारे होटल का तहस नहस कर देगा ये मैनेजर। हाँ, पुत्र उठेगा, कहेगा पिताजी 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 उठिए, देखिए क्या हो गया होटल में। तो यही है जीवन की प्रकाश, अध्यात्म में जागना। हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य कहते थे अवेकनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। जागो, सोए मत रहो ओ मेरे मन। तुम देखो इतने चंचल हो, इतने गलत काम कर रहे हो, गलत जगह पर मुझे लगा रहे हो। तो मन को कौन कंट्रोल करता है? बुद्धि, इंटेलिजेंस। अब बुद्धि दो प्रकार की है। एक होता है आईक्यू, संसार में कि मैंने ग्रेजुएट हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट हुआ, डिग्री ले ली, एक ये आईक्यू है। और एक इंटेलिजेंस है कि जो व्यक्ति शास्त्र पढ़ता है कि मैं मनुष्य बना तो बना क्यों, इस प्रकार के प्रश्न पूछता है कि मेरी एग्जिस्टेंस का पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मेरा जीवन का कारण क्या है, मैं जन्म क्यों लिया। तो ये जो लोग ये ढूंढते हैं पर्पस ऑफ लाइफ, वो रियल इंटेलिजेंट होते हैं। दे आर कॉल्ड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट। तब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जब जागृत होती है तब वो आत्मा को जागृत करने के लिए मालिक को जगाती है। और जब आत्मा जागृत होती है तो इस शरीर में आत्मा को कंट्रोल करती है बुद्धि, बुद्धि को कंट्रोल करता है फिर मन, मतलब बुद्धि कंट्रोल करती है मन को, और फिर मन कंट्रोल करता है इंद्रियों को। तो इस प्रकार से फिर हमारा जीवन अच्छा हो सकता है। तो बुद्धि को जागृत करने के लिए हम क्या करें? तो भगवान ने कहा तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। जो लोग सदा मेरे भजन में लगे रहते हैं उनको मैं बुद्धि प्रदान करता हूं। बुद्धि योग यानी बुद्धि के द्वारा मुझसे कैसे जुड़ा जाए, येन माम उपयन्ति ते, और मुझे कैसे प्राप्त किया जाए, आत्मा को कैसे जागृत किया जाए, प्रभु को कैसे समझा जाए। इस सारी इंटेलिजेंस तेषाम सतत युक्तानाम। कभी कभी का डिवोटी नहीं बनना कि हफ्ते में एक बार, हर रोज। तेषाम सतत, सतत यानी कॉन्टिन्यूसली, सतत युक्त, युक्ता नाम, जो सतत रूप से भगवान की सेवा में युक्त रहते हैं, उनसे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं, उनको बुद्धि देते हैं।
और उस बुद्धि के माध्यम से वो अपनी आत्मा को जागृत करते हैं, और आत्मा एक बार जागृत हो गई तो मन तो फिर वश में हो जाता है। और आत्मा को और बुद्धि को जागृत करने के लिए भगवान के नाम का जप, शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों को श्रवण करते रहे, तो आप देखेंगे आपका जीवन बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले जो डरे डरे रहते थे अब खिले खिले रहते हैं। हरे कृष्णा।